सॉल्यूशन में आज मैं एक नए क्वेश्चन के साथ हूँ और क्वेश्चन है हमारा अपवचन क्या है एंड व्हाट इज़ लाइबल। 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, 75 वर्ड्स में हमें आंसर देना है। तो चलिए आंसर पे चलते हैं। आंसर मैंने लिखा है कि अपवचन का अर्थ एक ऐसा कथन या वक्तव्य है जो किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाए, झूठा हो और सार्वजनिक रूप से कहा या लिखा गया हो। मतलब अपवचन एक ऐसा वचन है या ऐसा कथन है या ऐसा वक्तव्य है जो किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाता है, झूठ भी हो या सार्वजनिक रूप से कहा या लिखा गया हो। यह शब्द आमतौर पर डिफेमेशन के लिए हिंदी में प्रयोग होता है और इसके प्रकार मुख्य दो प्रकार होते हैं, दो जो नीचे हम लोग डिस्कस करेंगे। डिफेमेशन का मतलब ये होता है कि आप किसी की प्रतिष्ठा का हनन कर रहे हैं, लिखित में या मौखिक में। आगे हम लोग देखेंगे कि लिखित में आप कैसे हनन करते हैं और मौखिक में कैसे करते हैं। तो आपको ये क्लियर होगा कि अपवचन क्या है। अपवचन एक ऐसा वचन है, कथन है, वक्तव्य है जो व्यक्तिगत किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाता है। वो सार्वजनिक रूप से कहा गया हो या लिखा गया हो। तो ये है। चलिए पॉइंट पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट पे ये है कि लिखित अपवचन। अब लिखित अपवचन में रिटन लाइबल जो होता है उसमें क्या है कि जब किसी के बारे में झूठी और मानहानिकारक बात लिखित रूप से, जैसे समाचार, पत्र पत्रिका पत्रिका में, सोशल मीडिया पोस्ट में प्रकाशित की जाती है, जैसे किसी अखबार में झूठ आरोप लगाना, किसी भी कोई व्यक्ति को भ्रष्ट है ये कहना, झूठा आरोप लगा करके। तो जो लिखित है वो सब इन्हीं इन्हीं माध्यमों से किया जा सकता है, लिखित अपवचन। जैसे आपने किसी समाचार न्यूज़पेपर में लिख दिया, किसी समाचार पत्र पत्रिका में आपने लिख दिया, किसी सोशल मीडिया पे आपने पोस्ट डाल दिया कि कोई व्यक्ति के बारे में कि ये भ्रष्ट है, ये करप्ट है, उसके बारे में आप झूठा आरोप लगा रहे हैं, आपके पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है, एविडेंस नहीं है, तो इसको अपवचन में लिया जाएगा। ये एक लाइबल है और ये लिखित अपवचन कहलाएगा। दूसरा है हमारा मौखिक अपवचन। मौखिक अपवचन में है जब किसी के बारे में झूठी बात मौखिक रूप से कही जाती है जिससे उसकी छवि को नुकसान पहुंचे, जैसे किसी सभा में झूठा आरोप लगाना कि कोई व्यक्ति चोरी करता है। मौखिक अपवचन में यही होगा कि जिस जिस मुंह से बोलने वाली बात हो गई कि मौखिक उसने किसी सभा में या किसी वीडियो में या फिर किसी 10 लोगों के सामने उसने बोला कि भाई फलाना आदमी चोर है या फलाना आदमी भ्रष्ट है, उसके पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है, वो सिर्फ़ अपने मुँह से दूसरे को कह रहा है, उसके व्यक्तिगत छवि को नुकसान पहुँचा रहा है, उसके व्यक्तिगत अ, प्रतिष्ठा का हनन हो रहा है और मौखिक रूप से हो रहा है, तो उसको मौखिक अपवचन में काउंट किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम यहीं समाप्त करते हैं। ये छोटा क्वेश्चन था, 75 मिनट का, तो ये 2 पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जब कभी भी आपसे पूछा जाए कि अपवचन क्या होते हैं, तो आप अपवचन का डेफिनेशन यहाँ से देख कर के लिख सकते हैं और दोनों पॉइंट को डिस्कस कर सकते हैं, आपको फुल मार्क्स मिल जाएँगे। तो अगर कोई इम्प्रूवमेंट इसमें चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मैं डिस्कस करूँ ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे। आपको वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माइंडसेट सॉल्यूशन।